गौ माता नष्ट हो रही है तो पालना चालू कर दो, बेटियां नष्ट हो रही है तो संवारना चालू कर दो। और ब्राह्मण, गौ बेटी और ब्राह्मण, आज के समय में ब्राह्मण भी नष्ट हो रहे हैं, अपराध हो रहा है। क्यों? कहते हुए थोड़ा सा बुरा लगेगा आपको, पर मैं सत्य बता रहा हूं कि आज के समय में क्यों ब्राह्मण नष्ट हो रहा है, क्योंकि नष्ट आप लोग कर रहे हैं। ब्राह्मण गलत मार्ग पे जा रहा है तो आप पहुंचा रहे हो। गलती आपकी है कि पंडित जी गलत मार्ग पर जा रहे हैं। एक ब्राह्मण पुत्र अपना कर्म करना छोड़ करके चाय के होटल पर चाय बेच रहा है, भोजन के स्टॉल लगा रहा है, हलवाई बनकर के भोजन बना रहा है और यहां वहां की नौकरियां कर रहा है, अपना कर्म करके करना छोड़ करके। तो उसके लिए सबसे बड़े दोषी आप हो। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण कर्म कर रहा है आप उसकी जीविका हर रहे हैं। पंडित जी हमारे घर में आते हैं तो हम उनको दक्षिणा देना होती है ना, तो बार्गेनिंग करते हैं। तुम्हारे घर में विवाह हो तो विवाह के अंदर 1 करोड़ खर्च किया। 1 करोड़ खर्चा करने के बाद में जिस पंडित जी के ऊपर पूरा कार्य डिपेंड करता है कि वो मंत्र पढ़ेंगे तो ही फेरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। और जब वो पंडित जी फेरा कराते हैं ना और उन्हें दक्षिणा देनी होती है तो 2100 रुपया उनकी दक्षिणा है, तो 1100 ले लो, 500 ले लो, 400 ले लो। वो ब्राह्मण को अपमानित किया जाता है, उस ब्राह्मण उस सब चीजों से, क्योंकि ब्राह्मण मान का भूखा है, धन का नहीं। और उन सब चीजों से ताड़ित होकर के ब्राह्मण आज लोगों के घर में नौकरी कर रहा है। जिस ब्राह्मण के चरण धोकर के जल माथे पर लगाना चाहिए, आज वो ब्राह्मण लोगों के घर में बर्तन साफ कर रहा है, चाय के होटल पे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम उसकी जीविका छीन रहे हो। तुम्हारे बच्चों को टॉफी खानी है तो तुम 500 रुपए की चॉकलेट दिलाने में देरी नहीं लगाते हो। पर पंडित जी को दक्षिणा देने की बारी आए तो आपका हाथ कंपाने लग जाता है, पीड़ा होती है। आपने ब्राह्मणों की जीविका हर ली। अरे ब्राह्मण भिखारी नहीं है, वो सबसे पहले तुम्हारे यहाँ कर्म करके तुम्हें भगवान से जोड़ रहा है, और जोड़ने के बाद में तुम उसे कुछ दे रहे हो तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो भाई। वो चाहे तो लोगों के यहाँ नौकरी करके भी पैसा कमा सकता है, पर वो परमात्मा से तुम्हें मिलाने के लिए तुम्हारे यहाँ कर्म करके भगवान का भजन करके तुम्हें उनसे जोड़ रहा है, मंत्र बोलकर तुम्हें उनसे जोड़ रहा है। और तुम क्या कर रहे हो बदले में? तुम उस ब्राह्मण का अपमान कर रहे हो। आज वर्तमान में कहते हुए शर्म आएगी कि 80% ब्राह्मण लोगों के यहाँ नौकरियां कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने उनकी जीविका छीन ली। तुम उन्हें दक्षिणा देते हो तो अपमान करके देते हो, तुम बार्गेनिंग करके उन्हें धन दे रहे हो, दक्षिणा दे रहे हो, तो ये अपमान है। और वो अपमान का धन उन्हें हजम नहीं हो रहा है तो वो नौकरियां कर रहे हैं, और वो नौकरी कर रहे हैं तो उसका पाप आपको लग रहा है, उसका भुगतान आपको करना है, पंडित जी को नहीं। क्योंकि नौकरी करने के लिए विवश आप लोगों ने करा, विवश आप लोगों ने। ब्राह्मण पृथ्वी की मुख्य अमानत है, जो वो एक ही भगवान से जोड़ सकता है, ड्राइवर है परमात्मा का। वो परमात्मा से आपको जोड़ रहा है और उसके बाद भी आप उसके साथ में इस प्रकार से तिरस्कार करते हो, तो ये कहां तक का न्याय है? ये न्याय नहीं है साहब। इसलिए तो रामचरितमानस ने कहा है कि जब गौ बेटी और ब्राह्मण तीनों नष्ट होने आ जाएंगे उस दिन कलिकाल आ जाएगा। आज गौ माता भी नष्ट हो रही है, बेटियां भी नष्ट हो रही है और ब्राह्मण भी नष्ट हो रहे हैं। क्यों? जो ब्राह्मण बैठ करके वेद मंत्र पढ़ना चाहिए, वो ब्राह्मण लोगों के यहाँ नौकरी कर करके सिगरेट पी रहा है। क्योंकि जिस फील्ड में रहेगा वही विचार आएंगे। ब्राह्मण शराबी है तो दोषी आप, ब्राह्मण सिगरेट पी रहा है तो दोषी आप, ब्राह्मण लोगों के यहाँ नौकरी कर रहा है तो दोषी आप, क्योंकि आपने उसकी जीविका छीनी। और क्या कहते हैं? अरे पंडित जी, अरे पंडित जी, आप आए हो तो इतनी देर तक आपको बैठना पड़ेगा, इतना मंत्र बोलना पड़ेगा, पूरी रात आपको इतना मंत्र गाना पड़ेगा, इतने श्री सूक्त के पाठ करने पड़ेंगे, इतने पुरुष सूक्त के पाठ करने पड़ेंगे। आप नहीं करोगे तो हम आपको दक्षिणा नहीं देंगे, हम आपको पैसा दे रहे हैं, आपको इतनी देर बोलना पड़ेगा। आपने ये मन में भाव रख लिया तो पंडित जी नहीं रहे, वो नौकर हो गए। और नौकर आपका कल्याण नहीं कर सकता, कल्याण तो ब्राह्मण कर सकता।